आप सभी को इस अंतर्राष्ट्रीय महिला साहित्य समागम के मंच से देखना बहुत उल्लासित कर रहा है, क्योंकि कल से लेकर अभी तक दर्शक दीर्घा में या फिर ग्रीन रूम में व्यवस्थाएं संभालते हुए इस पूरे आयोजन का साक्षी होना बहुत अलग अनुभव था। और इस वक्त मंच से आपसे मुखातिब होना ऐसा लग रहा है कि घर में ही किसी एक कनिष्ठ सदस्य को बैठा दिया है मंच पर, और ये पता है कि उसका कैसा भी प्रदर्शन रहे उसे तालियां तो मिलनी ही है। तो घर के बहुत बहुत धन्यवाद। तो ऐसे घर के ही मंच पर जब ऐसा लगता है कि हाँ कहीं कुछ पढ़ा है, कुछ लिखा है, वो बातें एक बार एक सबके साथ बांट ली जाए तो अच्छा लगता है। हमारे आज के चिंतन का विषय है अंतर्राष्ट्रीय भाषा के रूप में हिंदी की स्थापना, वैश्विक अपेक्षाएं और वर्तमान स्थिति। तो सबसे पहले तो ये ज़रूरी है हम लोग ये जान लें कि वास्तव में अंतर्राष्ट्रीय भाषा होना या विश्व भाषा होना इसका अर्थ क्या है। तथ्यात्मक रूप से देखा जाए तो अंग्रेज़ी और चाइनीज़ या मंडारिन के बाद में हिंदी यदि उर्दू के साथ जोड़ दी जाती है तो विश्व की तीसरी सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा बहुत से डेटाबेस से आपके सामने आ जाती है कि बोली जाती है। लेकिन क्या एक यही तथ्य है जो इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक स्वीकार्य या प्रचलित भाषा बना देता है? केवल हिंदी अनेक देशों में बोली जाती है, इसलिए हिंदी वैश्विक नहीं होगी। इसमें बोलचाल, जनसंपर्क, साहित्य सृजन, शिक्षा और जनसंचार के माध्यम, प्रशासनिक कामकाज, व्यावसायिक और तकनीकी अनुप्रयोग, विश्वबोध और वैश्विक चेतना की उतनी ही आवश्यकता है। अंतर्राष्ट्रीय भाषा वो है जिसके उपयोग करने वालों की संख्या बहुतायत में हो, इसका विस्तार एक बहुत बड़े भौगोलिक क्षेत्र में हो। हिंदी इस मापदंड पर तो खरी उतरती है। इस भाषा में साहित्य सृजन की एक प्रदीर्घ परंपरा होनी चाहिए और प्रायः सभी विधाएं वैविध्यपूर्ण, समृद्ध हो। इस भाषा में सृजित कम से कम एक विधा ऐसी होनी चाहिए जो विश्व स्तरीय हो। और हिंदी इस क्षेत्र में देखा जाए तो अपनी सृजन समृद्धि और विविध विधाओं के चलते इस मापदंड पर बहुत हद तक खरी उतरती है। देवनागरी लिपि की स्वीकार्यता तकनीकी शिक्षा में भी बढ़ी है, और यदि हम देखें तो लेखन में, कंप्यूटर कोडिंग और प्रोग्रामिंग में, तकनीकी प्रस्तुति और अनुवाद में हमें ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स ऐसे मिलते हैं जहां पर आप सीधे हिंदी में टाइप कर सकते हैं। इनस्क्रिप्ट है, यूनिकोड है और बहुत सारे ऐसे टूल्स हैं आपके पास में जिससे आप ऑनलाइन सीधा काम कर सकते हैं। ऑफलाइन काम कर उसे अपलोड कर और फिर उसके अप्रूवल को देखने और वो जो देरी होती है, विलम्ब होता है हिंदी के चलते, उसकी ज़रूरत अब काफ़ी हद तक कम है। बावजूद इसके हमें इसमें बहुत सारा काम करने की ज़रूरत है। और यदि हम बात करें ऑनलाइन तकनीक की, और यहाँ पर हम लोग सिर्फ ऑनलाइन ही बात न करें, आज की तारीख में हम सभी को देखा जाए तो एलेक्सा और सीरी हम सबके घर के सदस्य बन चुके हैं। और मुझे खुशी हो रही है ये बताने में कि अपने एक अनुवाद प्रकल्प के चलते मुझे एलेक्सा किस प्रकार से हिंदी भाषी क्षेत्र के लोगों द्वारा बोली गई अंग्रेज़ी के उच्चारणों को बहुत आसानी से समझकर उनके द्वारा दी गई कमांड्स को बहुत अच्छे से सही तरीके से अनुसरण कर सकती है। इसके लिए हम लोग एक प्रकार का डेटा कलेक्शन कर रहे हैं। काम हो रहा है, धीमा हो रहा है, लेकिन चल रहा है और उस काम का हिस्सा है, ये जानकर वाकई गर्व होता है। इस प्रकार से मुझे लगता है कि जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और एलेक्सा सीरी की बातें जब शुरू हुई थी, व्हाट्सएप पर हम लोगों ने बहुत सारे फॉरवर्ड सुने थे कि यदि मालवी में, निमाड़ी में या गुजराती में एलेक्सा को कुछ कहा जाए तो वो कैसे सुनेगी। लेकिन अब ये चीज़ ध्यान रखिए कि एलेक्सा और सीरी हो सकता है आने वाले समय में लिथुआनियन भी समझे और मालवी भी समझे, और दोनों में यदि आप गलती कर रहे हैं तो आपको सुधारे भी। इसके लिए हमें तैयार रहना होगा। हमने अब तक देखा है कि हिंदी की धारा अंग्रेज़ी की ओर बढ़ती है या विश्व के अलग अलग भाषाओं की ओर बढ़ती है, लेकिन इस समय हम देख रहे हैं कि भारतीय भाषाओं और बोलियों के साथ साथ विदेशी भाषाओं की धाराएं भी हिंदी में आ रही हैं। हिंदी में पुस्तकों के अनुवाद का स्तर की बात यदि हम नहीं करें, लेकिन सिर्फ काम की बात करें, हम सिर्फ मात्रात्मक बात करें, हिंदी में अनुवाद हो रहे हैं और विदेशी भाषाओं से भी हो रहे हैं, और बहुत सारी विदेशी भाषाओं की पुस्तकें हैं जो हम हिंदी में पढ़ पा रहे हैं। ऐसे में जो ज़रूरत है भाषाई सामर्थ्य की, समृद्धि, और मुझे लगता है यदि हम पब्लिक लैंग्वेज सर्वे ऑफ इंडिया के ताज़ा सर्वेक्षण के आंकड़े को देखेंगे, यदि परिस्थितियाँ ऐसी ही चलती रही और हमारी हिंदी इसी प्रकार से समृद्ध होती रही, तो आने वाले 50 वर्षों में
अंग्रेजी या किसी भी विश्व भाषा के आगे आंकड़ों के बैसाखियों के सिवा हिंदी जा सकती है। सबसे बड़ी बात यह है कि हम सभी भारतवासी हैं और हम सभी को बहुभाषी होने का एक वरदान प्राप्त है और हम इसे वरदान शायद कम मानते हैं। हम सभी के पास ये मौका है कि यदि हमारे पास हिंदी है तो हम सभी के पास हमारी क्षेत्रीय भाषा है, उसे हम कम नहीं आके जितने उच्च प्रकार से हमारी शिक्षा की भाषा है, हमारी बोलचाल की भाषा है, हमारे लेखन की भाषा है, क्यों नहीं एक व्यक्ति 4 भाषाओं में उसी स्तर पर निष्णात हो सकता। हमें प्रथम द्वितीय तृतीय भाषा क्यों चाहिए? प्रथम स्थान पर 3-4 भाषाएं क्यों नहीं चाहिए? यदि हमने सोचने का काम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए एलेक्सा को दे दिया तो अब तो दिमाग खाली है और दिमाग में जो ऊर्जा है उसका उपयोग 4 भाषाएं सीखने में कोई भी बहुत आसानी से कर सकता है। हमें अपनी क्रियाशीलता का, अपने प्रयत्नों का विस्तार तो करना ही पड़ेगा। मुझे लगता है कि हिंदी को केवल पठन पाठन साहित्य कला, इसके अलावा जब तक शिक्षा की भाषा बनाने पर जोर नहीं दिया जाएगा, हिंदी का एक विस्तार या हिंदी को लेकर के वैचारिक रूप से सामर्थ्य, हिंदी में सोचना, इस चीज़ को हम नवीन पीढ़ी में शायद डाल नहीं पाएंगे। क्योंकि आप जिस भाषा में शिक्षा ग्रहण करते हैं धीरे धीरे सोचते उसी भाषा में हैं, क्योंकि परीक्षा देते समय सोचने का माध्यम वही भाषा होती है और सोचने का काम परीक्षा के अलावा हम लोग जीवन भर बहुत ज़्यादा करते हैं। इसलिए शिक्षा की भाषा हिंदी होने पर जोर देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि प्रकाशक भी आगे आएँ। आज यदि हम हिंदी की बात करें तो बहुत बहुत गौरव का विषय है। वो गौरव का विषय ये है कि आज एक ऐतिहासिक निर्णय ऑनलाइन वर्किंग के हिसाब से लिया गया है कि आज के आगे तमाम सरकारी विभागों के अंग्रेज़ी वेबसाइट्स के डोमेन आपको हिंदी में लेने होंगे। आप जो .com, .in, .gov देखते आ रहे हैं, अब आगे आपको डोमेन सरकार.भारत, वो भी देवनागरी में लिखा हुआ मिल सकेगा। आप अपने ईमेल एड्रेस भी बना सकते हैं। यदि आप सचिव हैं कहीं के तो आप xyz@sachiv.bharat, ये देवनागरी में लिखा हुआ आपका ईमेल एड्रेस हो सकेगा। ये सिर्फ इसलिए कि जो हमारे साथी इंटरनेट पर सर्च करते हैं, अंग्रेज़ी नहीं जानते, वो हिंदी में सर्च कर पाएंगे। सर्च के साधनों को उत्तम बनाने के लिए किया गया है। बहुत उत्तम निर्णय है ये। और मैं यहाँ पर अपने इन शब्दों को एक बहुत छोटे से एक घटनाक्रम के साथ में यहाँ पर विराम देना चाहूँगी। एक बहुत उत्तम बांग्ला लेखक थे, शायद जया जी जानती होंगी, बनफूल, बलाई चंद्र मुखोपाध्याय उनका नाम था। बनफूल नाम से वे प्रसिद्ध थे। पुराने समय के थे। उनके बेटी के लिए बहुत धनिक घर से रिश्ता आया था और जब माता पिता अपनी बेटी का घर द्वार देखने गए, बहुत शानो शौकत, घोड़े बग्घी, सैकड़ों बीघे ज़मीन, बहुत समृद्धि। आते समय माता पिता को उपहारों से लाद दिया गया। उन्हें बहुत सारी समृद्धि दिखाई भी दी और वास्तव में वो परिवार धनिक था भौतिक रूप से। जब वापस आने लगे तब बनफूल जी की पत्नी कहने लगी कि हम कितने सौभाग्यशाली हैं जो हमें घर बैठे अपनी बिटिया के लिए इतना अच्छा रिश्ता मिल गया है, वो वहाँ राज करेगी। बनफूल जी का कहना था उसकी शादी होगी तब ना राज करेगी वहाँ। तब उनकी पत्नी हैरान हुई कि इस रिश्ते में मना करने जैसा क्या है। तब बनफूल जी ने ये कहा कि हमारी बिटिया बचपन से हज़ारों पुस्तकों के बीच में पली है, बढ़ी है। तुमने दिन भर उस घर में रही, मुझे तो एक भी पुस्तक नहीं दिखाई दी। मैं ऐसे घर में अपनी बिटिया का ब्याह तो नहीं कर सकता। तो जैसी बनफूल जी की बिटिया, वैसी जब तक हमारी हिंदी नहीं होगी शायद अंतर्राष्ट्रीय नहीं बन पाएगी। धन्यवाद। Subscribe our channel and press the bell icon for more updates.